कि आप जिस ज़मीन का किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं उसमें 70 से 80% रैयतों की रजामंदी होनी आवश्यक है। देखिए, रिम्स टू निसंदेह बनना चाहिए, लेकिन इत्यादि जो बाकी फसल होते हैं उनका नुकसान हुआ है। तो इस पर मैंने कल भी सुझाव दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय थे, मुख्यमंत्री महोदय को 2 घंटा कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पर विशेष चर्चा की जाए। इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ही साथ दे रही है। बाद में भी धान अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद एक प्रभाव ये भी पड़ा है कि आपका मक्का तथा इत्यादि जो बाकी फसल होते हैं उनका नुकसान हुआ है। तो इस पर मैंने कल भी सुझाव दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय थे, मुख्यमंत्री महोदय को कि 2 घंटा कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पर विशेष चर्चा की जाए। उसके बाद प्रवासी पे चर्चा होगी। विस्थापन आज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। रिम्स 2 के नाम पे आप देख रहे हैं रोज जो तनावपूर्ण माहौल तैयार हो रहा है इस राज्य में, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा होना अति आवश्यक है। धनबाद में आप देख सकते हैं कि कोयला खनन में किस प्रकार से अवैध ओबी डंप का मामला प्रकाश में आता है, अवैध खनन का मामला प्रकाश में आता है। तो इन चीज़ें पर बहस बहुत आवश्यक है और मैं अपने हिसाब से अपना जो मुझे समय अलॉटमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से मैं इन विषय पर चर्चा करूँगा। देखिए, रिम्स 2 निसंदेह बनना चाहिए, लेकिन ज़मीन जो विवादित हो रही है उस ज़मीन पर चर्चा होनी चाहिए। चूँकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट कहती है कि आप जिस ज़मीन का किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं उसमें 70 से 80% रैयतों की रजामंदी होनी आवश्यक है। तो अगर रैयत रजामंदी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आसपास में बहुत सारी ऐसी जगह है जो सरकारी ज़मीनें हैं या फिर जीएम की ऐसी ज़मीनें हैं जो रैयतों का रैयतों के अधीन ना होकर सरकार के अधीन है, तो उन ज़मीनों पर आप चर्चा कर सकते हैं। उन ज़मीनों पर रिम्स 2 होना चाहिए, रिम्स 3 भी होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा अगर बुरा स्थिति राज्य में किसी चीज़ का है तो स्वास्थ्य का है। चूँकि हम लोग माननीय विधायक है तो हम लोग प्रतिदिन इन चीज़ों से गुजरते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, विधायक जी मदद करिए, विधायक जी डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए, विधायक जी कुछ फी माफ़ करवा दीजिए। ये प्रत्येक दिन कम से कम औसतन 5 से 10 समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो निसंदेह रिम्स 2 रिम्स 3 तक होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। की आवाज़ बनकर आए हैं जो जनता इन 3 महीनों में मैंने जिन चीज़ों को देखा सामने घटित हुई, जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, मैं उन चीज़ों से सीधा बात रखूंगा। सबसे ज़्यादा दुखी किस बात को लेकर हुए इन 3 विस्थापन। चूँकि विस्थापन एक ऐसा चीज़ है कि ज़मीन हमारी है, ना उसका मुआवजा मिला है, ना अधिग्रहण किया गया है, ना नियोजन मिला है और जबरन उस पर कार्य किया जा रहा है, जबरन उस पर खनन किया जा रहा है, जबरन उस पर ओबी डंप किया जा रहा है। बागमारा में जिस तरीके से बागमारा, झरिया, धनबाद या फिर कोयलांचल की जो सीमा है उसमें ये नया नहीं है। इसका कारण है कि अवैध माइनिंग, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के जो खासम लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। आप एक ज़िले में जहां कई IAS IPS हैं, अगर वहां इस प्रकार का कार्य होता है और उनके माने जानकारी में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें लगता है कि इस पर मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ पूंजी और मुनाफा नहीं होता है। जिस प्रकार लोगों की जानें चली जा रही हैं और उस पर कार्रवाई तक नहीं होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 7 तारीख से है जैसे कि वार्ड सदस्य का जो पोस्ट है वो तो मैंने निरर्थक है, नाम का ना काम का कुछ मतलब नहीं। वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का भी वही हाल है। मुखिया को तो तनी मनी योजना परियोजना मिल जाता है, लेकिन पंचायत समिति की स्थिति बदतर है, जिला परिषद की स्थिति बदतर है और वार्ड सदस्य तो बेकार, इसका तो बेकार ही चुनाव कर रहे हैं। तो सच्चाई है, ये कोई जो हम लोग भी वहीं से आते हैं, तो निसंदेह उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो सरकार को देना चाहिए। और अब तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ही साथ दे रही है। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है SIR करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। आप संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि SIR को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए और खास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये SIR की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। 2019 से लॉ एंड ऑर्डर बोलते रह गए, क्या हुआ आखिरकार? यहाँ की जनता ने बाउंड्री में ढकेल दिया। इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर केवल यहाँ दिखता है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे किन किन किस्म की केसेस आ रही हैं उनमें इन्होंने अपना आंख बंद कर रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनको हमारी गलतियाँ तो दिखती हैं, मगर खुद के गलती के पीछे ये लोग पर्दा डाल देते हैं। बिल्कुल, देखिए झारखंड में इतना अधिक वर्षा होने के कारण
केवल किसान ही नहीं, आम जनता भी इससे प्रभावित हुए हैं। गांव घर में आप जाके देखिएगा तो कई सारे मिट्टी के जो मकान थे वो धंस गए हैं। बहुत लोग डोभा में अति पानी भरने के कारण उसमें भी डूब के उनकी मृत्यु हो रही है। वज्रपात से भी मृत्यु हो रही है। किसानों के जो मोटे अनाज है वो भी प्रभावित हो रही है। तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और माननीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि इसमें अतिरिक्त चर्चा हो, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई सारे सुझाव इस चर्चा से निकल के आएंगे, जिसको एज अ विभाग हम लोग भी लागू कर सकते हैं।